ऐसे नहीं होगा, मेहरबानी करके ऐसे नहीं होगा। दानिश जी, आप जो कह रहे हैं उस पर काउंटर करिए नाजिया इलाही खान। नाजिया जी प्लीज कंटिन्यू। तो मेरी बात खत्म हो जाए फिर करे ना, वो अभी इतना सारा बकवास कर रही थी, हम तो कुछ नहीं बोले उनको। आप रोजा नहीं रख रहे हैं, आप जुमा की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, आप रोड ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, शियाओं का जलसा जुलूस नहीं हो रहा है, आपका 12 रबी अव्वल नहीं हो रहा है, आपका शबे कदर नहीं हो रहा है, आपका शबे मिराज नहीं हो रहा है, आप बकरीद नहीं मना रहे हैं, आप शबे कदर नहीं मना रहे हैं, आप क्या नहीं मना रहे हैं? कहां पर आपको रोका जा रहा है? कहीं पर नहीं रोका जा रहा है। हिंदुओं की आस्था की जगह वो अगर लीगल बैटल फाइट करके अगर ले रहे हैं तो आप जवाब दीजिए ना, आप प्रूफ दीजिए ना। आप प्रूफ क्यों नहीं दे रहे? आप 91 के वर्शिप एक्ट के बारे में भी बात करेंगे तो भाई 1993 तक पूजा हो रहा था, आप प्रूफ दीजिए ना। ठीक है, दानिश कुरैशी जवाब दे दीजिए प्लीज। ऐसी कौन सी जगह है जहां मुस्लिमों को रोक दिया जाता है? आपको कौन सी इबादत करने से रोक दिया जाता है? ये सवाल पूछिए नाजिया इलाही खान भी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये, अब उनसे कहिएगा कि इत्मीनान रखें। अब जो अगला बंदा बोलता है तो कम से कम सुना करे उसको। दरअसल दिक्कत क्या है कि उनको समझ में मुझे लगता है कम आता है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं कि आधी रात को रजिस्टर बुलाते। अरे ऐसा मैटर होता है तो आधी रात को नहीं, सुबह 4 बजे भी बुला सकते हैं आप। पहले हूँ मैं, भारतीय नागरिक पहले हूँ, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट जाती हूँ। आप मुझे सुप्रीम कोर्ट के रूल रेगुलेशन मत बताइए। मेरे पास कॉल नहीं आया है सुबह 7 बजे और 4 बजे नहीं आया रजिस्ट्रार का कॉल सुबह में, आपके पास आया। क्यों आएगा? ये पार्शियलिटी नहीं चलेगी, बोलूंगी मैं। ठीक है, दानिश भाई प्लीज कंक्लूड कीजिए जल्दी से। देखिए अनुराग, ऐसे बहस नहीं होगी। सुनिए मेरी बात, मैं संजीदगी के साथ अपनी बात रखता हूँ और सुनता भी हूँ। वो कुछ भी बकवास करती हैं तब नहीं, दानिश भाई कोई बकवास नहीं कर रहा है। दानिश भाई कोई बकवास नहीं कर रहा है। यहाँ पर सब मेरे सम्मानीय गेस्ट हैं। बकवास कर रही हैं यहाँ पे, नहीं कर रहा ना। आप तर्कों पे बता दीजिए ना, कौन सी ऐसी जगह है देश में जहां पर मुस्लिमों को रोक दिया जाता हो कि आप यहाँ पर इबादत मत कीजिए या आप अपने धर्म संवत या अपने अधिकार अनुरूप कार्यवाही मत कीजिए? कौन सी ऐसी जगह देश में बताइए ना प्लीज। जी मैं बताऊं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद गैर कानूनी तरीके से ढाई गई, वहां पर जीबी पंत के राज में वो रोकी गई, इबादत रोकी गई, मस्जिद गैर कानूनी तरीके से अंदर मूर्तियां रखी गई। नहीं कहा जीबी सुप्रीम कोर्ट ने। 2019 का जजमेंट क्या बोला? 2019 का जजमेंट क्या बोला? ऐसे नहीं होगा अनुराग, आई एम सॉरी। एएसआई का सर्वे क्या बोला? 2019 का जजमेंट क्या बोला? ये भी जरा बात करो। अरे नाजिया इलाही जी, नाजिया जी प्लीज, ये प्लीज एक तो ना आप ओवरलैप मत कीजिए प्लीज। नाजिया जी मैं परेशान हो गया हूं, उनको बोल तो लेने दीजिए। वो क्या बोलकर चलेगा मैं अभी समझ भी नहीं पाया। आ रहा हूं नाजिया जी, मैं आपके पास आऊंगा। नजीम खान साहब, आप मुझे बताइए, ऐसा लग रहा है देश में एक पूरी ऐसी लॉबी काम कर रही है जो लोगों को सिर्फ ये बताना चाहती है, जो मुस्लिम धर्म के लोगों को ये बताना चाहती है कि देखिए साहब आज आपके साथ कितना बुरा नहीं हो गया। अब कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं जमीयत उलेमाए हिंद के मदनी। कोर्ट कोई भी चीज आस्था के हिसाब से थोड़ी देता है सर, वो तो सबूतों के आधार पर कार्रवाई करता है। हाँ अनुराग भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस भारत की सिर्फ एक धार्मिक किताब है जिसका नाम संविधान है। और देखिए अनुराग भाई, मेरी 2 आंखें हैं, एक आंख से मैं अपना देश देखता हूँ और एक आंख से मैं अपना मजहब। मुझे तो दोनों से ही मोहब्बत है। और देखिए जिस तरीके से अभी नाजिया इलाही जी ने जो एक शुरुआती तौर पे कहा ना कि यहाँ सरिया का जोर चल रहा है, सरिया लाना चाहता है। अरे सुन लीजिए नाजिया जी, ये देश संविधान से चलेगा, ना किसी हिंदू राष्ट्र से चलेगा और ना ही किसी सरिया से, ये तो संविधान से ही चलेगा। और तो संविधान संवत ही तो कार्यवाही करता है कोर्ट में संविधान के हिसाब से तो सुनवाई होती है सर। आप लोग क्यों बता रहे हैं यहाँ पर कि धर्म के आधार पर कोई फैसला सुनाया गया? हाँ अनुराग भाई, देखिए अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल अभी आपका, देखिए जिस तरीके से अभी हमारे दानिश भाई बार बार एक बात कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि बाबरी मस्जिद का मैटर लेकर चलूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि बाबरी मस्जिद के अंदर गैर संवैधानिक तरीके से मूर्तियां रखी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद को शहीद गैर संवैधानिक तरीके से करा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन भारत के मुसलमान नहीं, आप आधा या तो आधा पढ़कर आए या आधा बता रहे हैं। नहीं, एक मिनट नाजिम जी, मैं ये आपकी बात, नाजिम खान जी आपकी बात मैं ऐसे इंडोर्स नहीं होने दूंगा। देखिए कोर्ट का जो फैसला था, कोर्ट के उस फैसले में यह भी कहा गया कि वहां पर इस्लामिक ढांचा था, इस बात के भी सबूत नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज ये कि सन अरे नाजिम जी एक मिनट, ये पढ़ाई का सर्टिफिकेट मत दीजिए, वो आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि कितने पढ़े लिखे हैं आप। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन एक ये भी था कि जो सिखों के धर्मगुरु थे वो वहां पर दर्शन करने के लिए गए थे, उस बात के भी सबूत हैं और वो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में बहुत क्लियर है।
तो आप बार बार एक ही चीज की दुहाई देते हैं कि कोर्ट ने ये कह दिया, कोर्ट ने ये कह दिया। पूरा पढ़कर आइए फिर बात कीजिए। वो पुरानी बात है, आज के देश की व्यवस्था पर बात कीजिए ना। 2024 के लिए आप क्यों पोलराइज कर रहे हैं वोट बैंक को? मैं कहता हूं सर, सुन लीजिए सर। सर आपने एजुकेशन की बात की है तो मैं कहता हूं कि 1528 से लेकर 1992 तक बाबरी मस्जिद मौजूद थी वहां पे, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने कहीं भी ये जिक्र नहीं करा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। देखिए एजुकेशन की बात मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आ रहा हूँ एचएस रावत जी, इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था या नहीं, ये कहा, ये बताइए। अरे नाजिम खान साहब, वो तो कोर्ट ने फैसला दे दिया और उसके अगर फैक्ट्स पर जाएंगे तो मैं आपको कई फैक्ट्स बता दूंगा। आप उसमें क्यों उलझ रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि आज देश में पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं आप क्यों मुस्लिमों को ये बता रहे हैं कि आप वो वाले काल में जो हिटलर शासन काल में हुआ करता था यहूदियों के साथ? तो आप अमी को टारगेट कर। अनुराग भाई देखिए, हम अपनी मस्जिदों की हिफाजत की बात करें संवैधानिक तौर पर, संविधान के तहत अगर हम कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में जाके अपना पक्ष रखें तो संवैधानिक अधिकार है। और सुन लीजिए, ये संवैधानिक अधिकार है कि कोर्ट हमें सुने और हमें कोर्ट पर पूर्ण विश्वास है, कोर्ट हमें इंसाफ देगा इंशाल्लाह। ऐसी उम्मीद हम कोर्ट से करते हैं। कोर्ट पर पूरा भरोसा है, कोर्ट के पास आप जाएंगे, अपनी बातों को रख लेंगे और कोर्ट अगर विरोध में कुछ बात कह देगा आपके, तो फिर आपका भरोसा डगमगा जाएगा, फिर आप अपने लोगों के बीच जाकर उन्हें डराएंगे, धमकाएंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास, नाजिम जी आ रहा हूं आपके। एचएस रावत जी कुछ कह रहे हैं। एचएस रावत जी प्लीज जवाब दे दीजिए। मुझे अनुराग जी हंसी इनकी बातों पे आती है। अब ये कोई पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कोई आईएमआई के प्रवक्ता हैं, ये ऐसी मजाक उड़वाने वाली बातें करते हैं। इनको ये नहीं पता कि अभी मेरे पीछे मैंने दोनों चीजें लगा रखी हैं। वो इसलिए लगा रखी है कि इनको ये दिख जाए कि देखिए कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बना रखी है। सारे प्रूफ हैं। के मोहम्मद एएसआई के डायरेक्टर थे, उन्होंने रिटर्न में वहां पे दिया, बाबरी के बारे में दिया, ज्ञान वापी के बारे में दिया, कृष्ण जन्मभूमि के बारे में दिया, लेकिन उनकी नहीं मानेंगे। जब वहां पे सर्वे हो रहा था तब उसका विरोध कर रहे थे, अभी भी विरोध कर रहे थे। अब कोर्ट का फैसला आ गया कि 93 के अंदर भी इन्होंने देखिए किस प्रकार से तत्कालीन सरकार ने वर्षिप एक्ट का वहां पर धज्जियां उड़ा दी थी। और जब हमने यहाँ कोर्ट में सर्वे की बात की तो इन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। हमारी मस्जिदों पर, आपकी मस्जिदें हैं कहाँ? आपने कहा 1528 से हमारी वहां मस्जिद थी, उससे पहले क्या था वहां पर? यानी इनको कोई इतिहास की नॉलेज नहीं है, इनको ये कोई पता नहीं है क्या स्थिति है। और पता भी है तो बोलना नहीं चाहते, इनको ऊपर इतना मानसिक दबाव है। बता दीजिए, क्योंकि ये भारत, सुन लीजिए रावत जी, आप इतिहास की बात करते हैं। हाजी नाजिम आपको भी इतिहास की बात बता देते हैं। पहले जमाने में क्या होता था, हिंदू राजा को अटैक करता था। जब हिंदू राजा जीत जाता था तो वो क्या करता था, मंदिरों को ध्वस्त करके अपना एक कुल देव का मंदिर खड़े बना के। वाह वाह वाह, हिंदू राजा मंदिरों को ध्वस्त करेगा, क्या बात कर रहे हो? ऐतिहासिक बात कर रहे हो आप, इतिहास की जानकारी ऐसी बात करो जो समझ आए लोगों को। हिंदू राजा तो मंदिर को ध्वस्त करेगा क्या? उन्होंने तो किसी मस्जिद को भी ध्वस्त नहीं किया। बेकार की बातें कर रहे हो। लेकिन मैं जो हिंदू कभी चींटी को मारता नहीं, वो मस्जिद और मंदिर को क्यों तोड़ने वाला है? ये तो इस्लाम के जो जिहादी थे आता था, उन लोगों ने तोड़ा है। और ये तो इतिहास का नहीं, देखिए नजीम खान साहब, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना कि आप जो कर रहे हैं आज वो डर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट रावत साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। नजीम खान साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए, जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं या आपकी जितने भी उलेमा बनकर जो आप लोगों को धर्म के उपदेश दे रहे हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी कि वो डर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं।